दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन आया विराट कोहली का तूफान। अपने 500वें इंटरनेशनल मैच को स्पेशल बनाते हुए किंग कोहली ने जड़ा विराट दोहरा शतक। तो वही दोस्तों, जडेजा ने खेली टेस्ट में T20 वाली धुआंधार शतक की पारी और कैरेबियाई गेंदबाजों को जमकर धुनाई कर दिखा दिए उन्हें दिन में ही तारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच त्रिनिदाद के क्वींस पार्क में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी किंग कोहली के डाई हार्ड फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मुकाबलों की श्रृंखला खेली जा रही है, जहां डोमिनिका में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने लाजवाब शानदार प्रदर्शन कर वेस्टइंडीज की टीम को एक पारी और 141 रनों से निस्ते-नाबूद कर दिया था। तो वही दोस्तों, हाल ही में दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम निर्णायक टेस्ट मुकाबला त्रिनिदाद के क्वींस पार्क में खेला जा रहा है, जहां इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों, वेस्टइंडीज की तरफ से ब्रेथवेट कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों, जहां पहले दिन के खेल में वेस्टइंडीज के कप्तान ब्रेथवेट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, तो वही दोस्तों, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पहले दिन के खेल के समाप्त होने तक 4 विकेट के खोकर 288 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए थे, जहां विराट कोहली और सर जडेजा दोनों ही नॉट आउट रहते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले दिन टीम इंडिया की शुरुआत शानदार थी, जहां लंच तक भारत ने बिना विकेट गंवाए 26 ओवर में 121 रन बना लिए थे, जिसमें रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर लगभग 5 के रन रेट से टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया था, जिसमें यशस्वी जायसवाल लगातार दूसरे टेस्ट में 50+ का स्कोर बनाया था, क्योंकि दोस्तों डोमिनिका में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने 171 रनों की पारी खेली थी और दूसरे टेस्ट में भी उसी लय में बल्लेबाजी करते हुए देखे गए थे और जायसवाल ने मात्र 49 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। तो वही दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ निभाते हुए टेस्ट कैरियर का अपना 15वां अर्धशतक जड़ दिया था। हालांकि दोस्तों, लंच के बाद भारतीय पारी पूरी तरह से लड़खड़ा सी गई थी और जायसवाल 57 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों, जायसवाल के आउट होने के बाद नंबर 3 पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। हालांकि वह लगातार दूसरे टेस्ट में इस नंबर पर फेल हो रहे हैं, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा को बाहर करने के बाद भारत अपना नया नंबर 3 नंबर तलाश रहा है। शुभमन के खुद नंबर 3 बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह नंबर रास नहीं आ रहा है और वह 10 रन बनाकर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज कैमर रोच का शिकार बन जाते हैं। तो वही दोस्तों, दूसरी ओर शतक के करीब पहुंच रहे कप्तान रोहित शर्मा भी स्पिनर वारिकन की गेंद पर विकेट गंवा बैठते हैं, जहां रोहित शर्मा ने 143 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 80 रनों की पारी खेली थी। दोस्तों, चायकाल से ठीक पहले इस सीरीज के लिए उपकप्तान बनाए गए अजिंक्य रहाणे भी अपना विकेट गंवा बैठते हैं। वह भी लगातार दूसरे टेस्ट में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो जाते हैं और रहाणे 8 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, क्योंकि वेस्टइंडीज के गेंदबाज ग्रेबियल के द्वारा सीधा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच दूसरे दिन के खेल की शुरुआत करने एक बार फिर से टीम इंडिया के 2 दिग्गज विराट कोहली और रविंद्र जडेजा भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए क्रीज पर आते हैं। तो वही दोस्तों, वेस्टइंडीज की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज कैमर रोच आते हैं और पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा को विकेट कीपर डिसल्वा द्वारा जीवनदान मिल जाता है। दरअसल दोस्तों, कैमर रोच की तेज गति से फेंकी गई आउटस्विंग गेंद जडेजा के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है। लेकिन दोस्तों, कैच लेते वक्त वे डाई मारने के चक्कर में गेंद उनके हाथों से फिसल जाती है और इस प्रकार से जडेजा को एक जीवनदान मिल जाता है और कैमर रोच की इस ओवर में बिना रिस्क के लिए जडेजा इस ओवर को मेडन जाने देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अगले ही ओवर में विराट कोहली का सामना होता है जेसन होल्डर से और पहली ही गेंद पर खूबसूरत सी कवर ड्राइव के लगाकर 4 रनों से दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं और इसी लय में आगे भी दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को विकेट के लिए पूरी तरह से तरसा देते हैं और 90 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 300 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे विराट अपने 29वें टेस्ट की ओर बढ़ते जाते हैं और वही दोस्तों, दूसरे छोर से वेस्टइंडीज के कप्तान सभी गेंदबाजों को ट्राई कर पार्टनरशिप को तोड़ने का भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 91 ओवर लेकर वेस्टइंडीज के भारी भरकम स्पिन गेंदबाज रहीम कार्नवाल की एंट्री होती है और शुरुआत की 5 गेंदों को संभल कर खेलते हुए जडेजा अंतिम गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से 101 मीटर का लंबा छक्का जड़कर 92 गेंदों में अपना 50वां पूरा कर लेते हैं।
दोस्तों 92 ओवर में विराट कोहली का सामना होता है वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज वारेकन से, जो कि पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू की एक जोरदार अपील देखने को मिलती है, जहां पर विराट कोहली एकदम से स्टंप के सामने पाए जाते हैं और अंपायर द्वारा उन्हें आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों विराट के द्वारा डीआरएस लेने पर क्लियर हो जाता है कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी और फिर फील्ड अंपायर को अपने इस डिसीजन को बदलकर विराट कोहली को नॉट आउट करार देना पड़ता है और इस तरह से विराट कोहली 96 रनों पर नर्वस 90 का शिकार होने से बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर विराट कोहली शानदार स्क्वायर कट की मदद से गेंद को 4 रनों के लिए भेज देते हैं और इस प्रकार विराट कोहली अपने 500वें इंटरनेशनल मैच को यादगार बनाते हुए टेस्ट इतिहास का 29वां शतक जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों लंच ब्रेक के बाद जब दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर आते हैं तो आक्रामक रूप अपनाते हुए टेस्ट को T20 में कन्वर्ट कर देते हैं, जहां लंच के बाद 101वें ओवर में सबसे पहले टारगेट वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ को करते हैं और इस ओवर में सर जडेजा 2 अपरकट की मदद से 12 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही ओवर में विराट कोहली भी 5वें गेयर में बल्लेबाजी कर अपना विकराल रूप अपनाते हैं और जेसन होल्डर को बैक टू बैक 2 रिवर्स स्वीप लगा देते हैं और आगे भी दोनों ही बल्लेबाज तेज आक्रामक रवैया अपनाते हुए वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं और विकेट के लिए पूरे वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को तरसा देते हैं और देखते ही देखते सर रविंद्र जडेजा भी अपने शतक के करीब पहुंच जाते हैं, जहां दोस्तों कैमर रोच के अगले ही ओवर में सर जडेजा 2 हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर अपना शतक पूरा कर लेते हैं। के बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपना आक्रामक रूप अपनाते हुए वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और तेजी से रन बनाते हुए चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज के भारी भरकम गेंदबाज रहीम कार्नवाल भारतीय बल्लेबाजी के ताबूत में कील ठोकने के लिए आ जाते हैं और आते ही 1 ओवर में 2 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं, जहां सबसे पहले सर रविंद्र जडेजा को 101 रनों पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों अगली ही गेंद पर ईशान किशन को भी 0 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। यहां से भारतीय बल्लेबाजी कुछ पलों के लिए लड़खड़ा सी जाती है, लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से अंगद की तरह पैर जमाए हुए भारतीय टीम के किंग कोहली अपने ही धुन में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और देखते ही देखते अपने 150 रन भी पूरे कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से उन्हें भारतीय टीम के आर अश्विन लगातार स्ट्राइक रोटेट कर विराट कोहली को ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग करने का मौका देते हैं और संभलकर खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज टी ब्रेक के पहले तक क्रीज पर मौजूद रहते हैं, जहां पर विराट कोहली 151 रन तो वही आर अश्विन 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया टी ब्रेक के ठीक पहले तक 6 विकेट के नुकसान पर 520 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। लेकिन दोस्तों जब दूसरे दिन का तीसरा सेशन शुरू होता है तो विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन का विकराल रूप देखने को मिलता है और टेस्ट में T20 वाली बल्लेबाजी कर वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन अल्जारी जोसेफ को टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं और अल्जारी जोसेफ के इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से मात्र 42 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से अंगद की तरह डटे हुए भारतीय टीम के विराट कोहली भी वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेसन होल्डर को लगातार 3 चौके जड़कर 194 रनों के निजी स्कोर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके ठीक बाद वेस्टइंडीज के भारी भरकम गेंदबाज रहीम कार्नवाल की एंट्री होती है और अगले ही ओवर में सिंगल लेकर रविचंद्रन अश्विन विराट कोहली को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां इसी ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली एक जोरदार हवाई प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं, गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से विराट कोहली अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में इतिहास रचते हुए विराट कोहली अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लेते हैं और दूसरे दिन के खेल की समाप्ति पर टीम इंडिया 6 विकेट खोकर 650 रन बना लेती है, जहां विराट कोहली 200 रन तो वही रविचंद्रन अश्विन 52 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं और इस प्रकार से दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में आ जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।